हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर। और आप सभी यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं कंप्यूटर के सेशंस की। आप यहाँ पर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एस्टेट, बीपीएससी, केवीएस, एनवीएस, सभी में आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट से कम 15-20 क्वेश्चंस बनते हैं। उसकी तैयारी करना जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। कंटिन्यू करेंगे हमारे प्रैक्टिस सेशंस। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप से तात्पर्य। ऑप्शंस है पेज ओरिएंटेशन, पेज साइज, पेज लेआउट, 3 और 4 दोनों या उपयोग सभी। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप सुना होगा। चलिए, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप से क्या तात्पर्य है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जी। आपके पेज ओरिएंटेशन है, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, पेज ओरिएंटेशन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। एक लाखवां भाग निम्नलिखित के समान है। नैनो, माइक्रो, पीको, मेजो, मिली। किसके समान है 1 लाखवां भाग? 31 नंबर क्वेश्चन। एक लाखवां भाग निम्नलिखित के समान है। माइक्रो, माइक्रो के समान है 1 लाखवां भाग। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, बिल्कुल ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32। कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस एक्स एक शॉर्टकट की है। कंट्रोल प्लस एक्स, इसका यूज हम किस लिए करते हैं? देखिए ऑप्शंस, कॉपी, इंसर्ट, कट, पेस्ट, सेलेक्ट ऑल। कंट्रोल प्लस एक्स आप सभी ने भी यूज किया होगा, जिन्होंने भी कंप्यूटर यूज किया है। कंप्यूटर को बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट समझकर छोड़ना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि कंप्यूटर में जो टॉपिक्स हैं बहुत ही ब्रॉड हैं। आप उसको कितना भी पढ़ ले, आपके टॉपिक्स फिनिश नहीं होने वाले। इसको प्रैक्टिस करना उतना ही जरूरी जितना कि बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ना। एग्जाम में कहीं पर भी आपकी कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग किसके लिए करते हैं? बिल्कुल कट, कट करने के लिए हम इस कमांड का यूज करते हैं। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। विंडोज में फाइल को डिलीट करने पर फाइल पहुंच जाती है। जब आप विंडोज में किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो फाइल कहां पहुंच जाती है? ऑप्शंस देखिए, ट्रैश में, रिसाइकल बिन में, कंट्रोल पैनल में, कैश में, या न्यू फोल्डर में। चलिए बताइए आंसर। विंडोज में जब हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो बिल्कुल वो पहुंच जाती है आपके रिसाइकल बिन में। सभी को पता है रिसाइकल बिन में ही वो जाकर के स्टोर होता है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, रिसाइकल बिन में। आगे बढ़ेंगे, 34 नंबर क्वेश्चन। 2 या 2 से अधिक सेल्स को एक ही सेल में मिलाने की प्रक्रिया कहलाती है। स्प्लिटिंग, जॉइनिंग, शेयरिंग, मर्जिंग, टुगेदर। 2 या 2 से अधिक सेल्स को एक सेल में मिलाने की प्रक्रिया। समझिए क्वेश्चन को क्या बोला गया है। आप ये कर रहे हो, मर्ज कर रहे हो, ठीक है। 2 सेल को एक सेल में जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, मतलब उसको मर्ज कर रहे हो। यहाँ पर आंसर हो जाएगा मर्जिंग। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, मर्ज कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। निर्देशों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया कहलाती है। स्टोरिंग, डिकोडिंग, फैचिंग, एग्जीक्यूटिंग, कॉपिंग। निर्देशों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया कहलाती है।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली क्लास आपको सुबह 8 बजे प्रोवाइड की जाती है कंप्यूटर के सब्जेक्ट की। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी तीनों लेवल में पूछे जाने वाले कंप्यूटर के कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर सॉल्व करने को मिलेंगे। तो निर्देशों के कार्यान्वयन की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है एग्जीक्यूटिंग, मतलब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो किसी चीज को। मैंने आपको कोई निर्देश दिया, कोई कमांड दिया, आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, ठीक है। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें बटन और मेन्यू दोनों शामिल है जो अधिक प्रयोग होने वाले कमांड्स प्रदान करता है? ऑप्शंस है मेन्यू बार, टूल बार, विंडो, एक्शन बार या इनमें से कोई नहीं। इनमें से किसमें बटन और मेन्यू दोनों शामिल है और जो अधिक प्रयोग होने वाले कमांड्स भी प्रोवाइड कराता है? थर्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन, ये आपका टूल बार सबसे अधिक प्रयोग होने वाले कमांड्स आपको प्रदान कराता है। सो ऑप्शन 2 टूल बार इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन अगर आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, इससे आपका पर्सनल नोट्स बन जाएगा, अदरवाइज प्लेलिस्ट तो आपको हमेशा अवेलेबल ही मिलेगी। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब कोई ईमेल भेजते हैं तो निम्नलिखित में से मैसेज के कंटेंट्स का वर्णन कौन करता है? सब्जेक्ट, कंटेंट, स्पैम, सीसी या बीसी? समझिए पहले क्या बोला गया है कि जब कोई मेल भेजते हैं तो इनमें से मैसेज के कंटेंट्स का वर्णन, एक्सप्लेनेशन कौन करता है? ये करता है आपका सब्जेक्ट, ठीक है। ये काम है सब्जेक्ट का। ऑप्शन फर्स्ट सब्जेक्ट इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, ALU निम्नलिखित कार्य निष्पादित करता है। ALU, और ALU का फुल नेम बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। सो ऑप्शंस देखिए यहां पर, अरिथमेटिक, ASCII, लॉगरिदम, एल्गोरिदम, प्रोग्रामिंग। तो इनमें से कौन सा कार्य निष्पादित करता है आपका ALU? क्लियर है यहां पर आंसर, अरिथमेटिक कार्य ही निष्पादित करेगा क्योंकि इसका नाम ही अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर, अरिथमेटिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, फाइल में इंफॉर्मेशन के अलावा शामिल है प्रिंट सेटिंग, डिलीशन डेट, साइज, क्रिएशन डेट, 1 और 2 दोनों। फाइल में इंफॉर्मेशन के अलावा क्या शामिल है? साइज, फाइल में इंफॉर्मेशन के अलावा शामिल है आपका साइज। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 40, अनसॉलिसाइटेड मेल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अनसॉलिसाइटेड मेल, इसके लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं? ऑप्शन है यूजर मेल, बैकबोन, स्पूफ, ट्रैश मेल, स्पैम। चलिए आंसर करेंगे, अनसॉलिसाइटेड मेल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? देखिए यहां पर आंसर हो जाएगा आपका स्पैम। ऑप्शन 5 इज करेक्ट, स्पैम इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर की मेन मेमोरी इस नाम से भी जानी जाती है। ऑप्शन है प्राइमरी मेमोरी, पेरिफेरल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी,
टर्शियरी मेमोरी या ऑक्सिलियरी मेमोरी? किस नाम से जानी जाती है मेन मेमोरी? चलिए बताएंगे इसका आंसर। कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है उसको प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। सो ऑप्शन फर्स्ट बहुत ही सिंपल आंसर था, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। अस्थायी या टेम्पररी रूप से टेक्स्ट और डाटा स्टोर करने और बाद में उन्हें किसी दूसरे लोकेशन में पेस्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पहले समझ लीजिए क्या बोला गया है कि जो टेम्पररी रूप से टेक्स्ट है और डाटा है उनको स्टोर करने के बाद उन्हें किसी दूसरे लोकेशन में आपको पेस्ट करना है। उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? ऑप्शन है रोम, फ्लॉपी, क्लिपबोर्ड, सीडी रोम, हार्ड डिस्क। चलिए यहाँ पर आप यूज करेंगे क्लिपबोर्ड का। ठीक है, क्लिपबोर्ड के थ्रू ही हम यहाँ से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। सो ऑप्शन 3 बहुत ही सिंपल आंसर था। इसी प्रकार से एग्जाम में भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यूजर द्वारा डॉक्यूमेंट को दिया गया नाम कहलाता है। यूजर के द्वारा डॉक्यूमेंट को दिया गया नाम क्या कहलाएगा? ऑप्शन है प्रोसेस, डाटा, रिकॉर्ड, फाइल नेम, प्रोग्राम। यूजर के द्वारा डॉक्यूमेंट को दिया गया नाम फाइल नेम कहलाता है। आप सभी ने भी देखा होगा कि जब आप कोई फाइल सेव करते सबसे पहले वो एक फाइल के नाम से ही आता है, उसको आप चेंज कर सकते हो बाद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सीपीयू क्लॉक की स्पीड सामान्यतः व्यक्त की जाती है मेगाहर्ट्ज में, 500 मेगाहर्ट्ज में, बिट्स प्रति क्लॉक डिक में, बाइट्स प्रति सेकंड में, टिक्स प्रति सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 4, सीपीयू क्लॉक की स्पीड किसमें व्यक्त की जाती है? सीपीयू क्लॉक, अगर आप सभी ने नाम नहीं सुना है तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। आंसर हो जाएगा मेगाहर्ट्ज में। ये मेगाहर्ट्ज में आपकी व्यक्त की जाती है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कंप्यूटर एक्सेस की सुविधा देने से पूर्व कंप्यूटर यूजर नेम और पासवर्ड मैच करने के लिए डैश की जांच करता है। ऑप्शन है नेटवर्क, बैकअप फाइल, सिस्टम सॉफ्टवेयर, डाटाबेस या वेबसाइट। कंप्यूटर एक्सेस की सुविधा देने से पूर्व कंप्यूटर यूजर नेम और पासवर्ड मैच करने के लिए किसकी जांच करता है? डाटाबेस की जांच किया जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन 4 डाटाबेस की जांच की जाती है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, डाटाबेस। क्वेश्चन नंबर 6, वह साइंस या टेक्नोलॉजी जो मनुष्यों के समान बौद्धिक क्षमता वाले मशीनों का निर्माण करने का प्रयास करती है। ऑप्शन है नैनो टेक्नोलॉजी, सिमुलेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नैनो साइंस। और आई थिंक सभी को इसका आंसर पता होगा क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा ये आपका यूज में है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को बीट करती है। और इसका आंसर हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑप्शन 3 इज करेक्ट, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और कैलकुलेशन के कार्यों को निष्पादित करने के लिए
डैश नंबर सिस्टम यूज करते हैं? डेसिमल, टर्शियरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल या बाइनरी? पढ़िए क्वेश्चन को और समझिए, देन आंसर कीजिए। कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और कैलकुलेशन के कार्यों को निष्पादित करने के लिए यहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम यूज करते हैं। बाइनरी नंबर हम कई बार पढ़ चुके हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी कर चुके हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। वह निर्दिष्ट उपकरण जिसका प्रयोग सिस्टम की फंक्शनैलिटी में वृद्धि करने के लिए किया जा सकता है? डिस्क पैक, डिजिटल डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस या सिस्टम एड ऑन? 5 ऑप्शन है आपके सामने, सोच समझ कर आंसर करेंगे। इनमें से किस उपकरण का प्रयोग हम कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी में वृद्धि करने के लिए कर सकते हैं? पेरिफेरल डिवाइस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। पेरिफेरल डिवाइस इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। निम्न में से कौन सा पासवर्ड पॉलिसी में गुड प्रैक्टिस के रूप में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा पासवर्ड पॉलिसी में गुड प्रैक्टिस के रूप में शामिल नहीं है? ऑप्शन है पासवर्ड की न्यूनतम समय सीमा फिक्स करना, प्रत्येक ट्रांजैक्शन के लिए एक बार में एक ही पासवर्ड देना, पासवर्ड यूज और हिस्ट्री पर प्रतिबंध, पासवर्ड एन्क्रिप्शन, केवल 2 वर्षों के अंतराल पर पासवर्ड चेंज करने की अनुमति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि कौन सा पासवर्ड पॉलिसी में गुड प्रैक्टिस की के रूप में शामिल नहीं है बोला गया है। तो देखिए, केवल 2 वर्षों के अंतराल पर पासवर्ड चेंज करने की अनुमति यहां पर शामिल नहीं है। सो ऑप्शन 5 है जो हमारा आंसर है, ऑप्शन 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। यदि हम ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन शेयर करना चाहते हैं तो इसके लिए नेटवर्क पर डैश को इंस्टॉल करना होगा। ऑप्शन है रूटर, नोड, यूपीएस, सर्वर, केबल। यदि हम ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन शेयर करना चाहते हैं तो इसके लिए नेटवर्क पर किसको इंस्टॉल करना होगा? क्वेश्चन नंबर 10, रूटर। रूटर को हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए, आई होप आप सब क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, क्योंकि आज के सेशन में मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हम अभी तक सॉल्व कर रहे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। वह प्रोग्राम जो हार्डवेयर के समान परमानेंट है और जिसे रोम में स्टोर किया जा सकता है कहलाता है? क्या कहलाता है? हार्डवेयर, रोमवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर या रैमवेयर? 11 नंबर क्वेश्चन। और फिलहाल आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 2015 में असिस्टेंट क्लास 3rd कैडरे परीक्षा में ये पूछे गए हैं ये सारे क्वेश्चंस। बहुत जगह मैंने मेंशन भी किया हुआ है। चलिए, सो वह प्रोग्राम जो हार्डवेयर के समान परमानेंट और रोम में स्टोर किया जा सकता है यह कहलाएगा फर्मवेयर। फर्मवेयर इज राइट आंसर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, फर्मवेयर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12। कंप्यूटर की कॉमन मेमोरी रैम का अर्थ है? क्या अर्थ है रैम का? अगेन आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है। ऑप्शन है रैंडम ओरिजिन मेमोरी, रैंडमली एडेड मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी।
रैम का फुल फॉर्म, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा, सभी को पता है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हार्ड डिस्क के सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डाउनलोड, कॉन्फ़िगरेशन, अपलोड, इंस्टॉलेशन या स्टोरेज? हार्ड डिस्क के सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की कॉपी करने की प्रक्रिया इंस्टॉलेशन कहलाती है। इंस्टॉल करते हैं हम, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फाइलों को एक मशीन से दूसरे मशीन में ट्रांसफर करने के लिए निम्नलिखित में से किस टीसीपी ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल या आईपी प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है टेलनेट, आरपीसी, एसएमटीपी, एफटीपी, एसएमएमपी। और इन सभी के नाम आपको फुल फॉर्म पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इनके फुल फॉर्म्स। जैसे एसएमटीपी का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, एफटी का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। तो जब आप फाइल को एक मशीन से दूसरे मशीन में ट्रांसफर करते हैं तो उनमें से कौन से टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बहुत सिंपल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी का यूज करते हैं, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन है कॉम्प्लिकेटेड वायर्स से संबंधित है, एक हार्ड डिस्क है, एक इंटीग्रेटिंग डिवाइस है, एक कम्युनिकेशन डिवाइस है, छोटे सिलिकॉन चिपों पर गढ़ी गई है। क्या समझ में आता है इंटीग्रेटेड सर्किट से? इंटीग्रेटेड सर्किट जो है सभी को पता है, छोटे सिलिकॉन चिपों पर गढ़ी गई है, सिलिकॉन्स की चिप है जिन पर उनको बनाया गया है। सो ऑप्शन 5 इज करेक्ट, छोटे सिलिकॉन चिपों पर गढ़ी गई है इंटीग्रेटेड सर्किट। और एक और क्वेश्चन यहाँ बनता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट की चिप किससे बनी होती है? सिलिकॉन। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, वायरस का विस्तारित रूप है, और ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीट हो रहा है। ऑप्शन है वेरियस इंडेक्स इंफॉर्मेशन अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वायरस इंफॉर्मेशन रीजन सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रीजन अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सिस्टम। बताइए वायरस का फुल फॉर्म, अगर किसी को याद होगा तो। चलिए, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। 17 नंबर क्वेश्चन, किसी दूसरे सिस्टम में अनऑथराइज्ड एक्सेस करने की प्रक्रिया कहलाती है? रिट्रीविंग, डिक्रिप्शन, हैकिंग, शेयरिंग, एनक्रिप्शन? किसी दूसरे सिस्टम में अनऑथराइज्ड एक्सेस करने की प्रक्रिया चेक कहलाएगी आपकी हैकिंग, क्योंकि आप अनऑथराइज्ड रूप से एक्सेस कर रहे हो, सो ये हैकिंग कहलाएगी। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। 18 नंबर क्वेश्चन और सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है, देखिए, वेब पेज का कोड लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। वेब पेज का कोड लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? 5th जनरेशन लैंग्वेज, विनजिप, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, पेरिफेरल्स, यूआरएल? वेब पेज का कोड लिखने के लिए
सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, देखिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज करते हैं। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। और आज का सेशन हम यहीं पर फिनिश करने वाले हैं फ्रेंड्स, और इसके आगे के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।